नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा कि ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठ करने के प्रति क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझसे बताना, तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठ कर रोती रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झिझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा कि तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा कि यहाँ के वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने की विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को उन्हें अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो मनवांछित हो उन सभी को पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसा विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया शंकरचार्य जी के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगे। शंकरचार्य जी ने दयाद्र होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती है? बुढ़िया ने कहा कि हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। आप मेरे दुख को दूर कर दे तो मैं अपनी करुणा कथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर शंकरचार्य जी ने कहा कि तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। शंकरचार्य जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा कि मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग्य नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता शंकरचार्य ने कहा कि तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान दो कि हे शंकरचार्य माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। शंकरचार्य माता के कथनानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाया, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता शंकरचार्य प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा कि क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा कि हाँ, आज मैंने शंकरचार्य जी के लिए सुहागिनें खिलाने का आमंत्रित किया है, किंतु जब गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर शंकरचार्य जी ने कहा कि क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, परंतु तुम हो कौन? शंकरचार्य जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस शंकरचार्य रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित स्वादिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा मिठाई आदि का भोजन कराया। इस माता शंकरचार्य जी की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा कि लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनें जिमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने अपने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाती ही मुझसे मिलने के लिए चली है, परंतु मेरी माता को मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात न सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और जब सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गए तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रहे? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने शंकरचार्य माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। शंकरचार्य माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा कि माँ, या तो मैं ही रहूँगा या यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा कि बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत दुखी मन से पीपल के पेड़ पर चढ़कर वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा
रहा था। उसको रोते देखकर राजा ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने अपनी सारी बात राजा से बताई। राजा ने कहा कि आज तो से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे तो उतरो। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूँगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ के नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसकी मां को समझी। राजा घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत का सुना। रानी को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, यह आज से मेरी धन बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा यहाँ पहुंचकर वो फिर उस रामानाथ की स्त्री ने सविता माता से निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांधकर रानी को न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा कि मुझे तो रबड़ी मलाई तथा सुस्वाद मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर से के कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे। ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संगता माता की कृपा से सुहागिनों खाते खाते ही उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संगता जी की पूजा करते हुए उसने देखा। संगता माता हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पति ने कहा कि पति तो यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप मेरे भगवान रूप है, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों को मिलकर माता की संगीत पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पीकर अपने घर जाने के लिए तत्पर होता। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा कि मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धन भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे अनुसार को बात से चली आना। ऐसा कर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संगीता माता का निरादर करने के कारण रानी पर संगीता माता का कोप हो गया। बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज ताश नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा कि ना मालूम वह तुम्हारी धन बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा कि वह जाते समय कह गई कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कदाचित तुम्हारे ऊपर भी जब कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना। इसमें जरा भी संकोच न करना, इसलिए अब हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय कर राजा रानी दोनों ही अपनी धन बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा कि बहन, तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत ही परेशानियों में पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा कि बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी करता धरता तो सब कुछ संगीता माता ही है। उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय से तुम भी संगीता माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो कि मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ दिन सुधर जाएगा। उसके कथा अनुसार रानी श्रद्धाभक्ति से संगीता जी का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाया तथा अनजान में हुए अपनी भूल के लिए संगीता माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संगीता माता प्रश्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर से वहाँ जाकर मेरी पूजा व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राज्य पाठ तुम्हें फिर वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले गए। घर आकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ दिन सुधर गया, सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संगीता माता की इन भक्तों की कथा को जो सुनाए वाले के प्रति जो उनकी पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं खाना होगा, उसकी सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। बोलो संगीता माता की जय।